हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये है हमारा पार्ट 4 जो कि हमने पहले 1, 2, 3 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने क्लास कर लिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देख सकता है। उसके बाद आपको ये आगे की चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ से लेट अस डू। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है? टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड द पेपर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन अनफोल्ड इट। ठीक है, हमें क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, उसे फिर 3 इक्वल पार्ट्स में हमें फोल्ड करना है जैसे इसमें किया है। उसके बाद हमें उसे अनफोल्ड कर देना है, उसे खोल देना है। ठीक है, सेकंड में क्या है? कलर वन ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द इमेज। जैसे इसमें एक पार्ट में कलर किया है वैसे ही हमें क्या करना है? जो अपना बनाएंगे हमें उसमें एक पार्ट में कलर करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है? फोल्ड द पेपर बैक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स लाइक बिफोर। जो पहले से हमने फोल्ड किया था वैसे ही हमें वापस से उसे क्या कर देना है? फोल्ड कर देना है ऐसे। ठीक है, एंड देन फोल्ड इट इन हाफ। फिर हम क्या करेंगे? उसका भी हाफ कर देंगे, इसको भी हम हाफ में फोल्ड कर देंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में ऑब्जर्व द कलर्ड पार्ट। हमें फिर एक कलर्ड पार्ट को देखना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट नाउ। तो अब ये इस शेडेड पार्ट का क्या बन गया? हाफ बन गया है ना। इसमें ये जो लाइन ड्रॉ हो गई वो किसकी हो गई? हाफ पार्ट की हो गई, शेडेड पार्ट में, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ स्टेप क्या है? फोल्ड द पेपर अगेन एंड चेक हाउ द कलर पार्ट चेंज। ठीक है, वापस से आप क्या करो? धीरे धीरे स्लोली आप पेपर को फोल्ड करना स्टार्ट करो और देखो कि उसका हाफ कैसे हुआ। जो कलर्ड शेड पार्ट था ना उसका हाफ कैसे हुआ, है ना। फिर सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना है? राइट डाउन व्हाट फ्रैक्शन यू ऑब्जर्व आफ्टर ईच फोल्ड। हर एक फोल्ड के बाद आपको क्या मिल रहा है? पहले क्या किया था? 3 पार्ट में उसको फोल्ड किया था तो पहला फ्रैक्शन बन गया 1/3, है ना। उसके बाद क्या किया? उसको फिर से हाफ हाफ करके फोल्ड किया तो 2/6 हो गया, 6 पार्ट्स बन गए उसके। इसके बाद क्या किया? उसको और हाफ में फोल्ड किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया, है ना। तो 4/12 पार्ट बन गया, है ना। कितना बन जाएगा? 4/12 पार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें दोबारा से और फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4/12 पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका भी फिर से हाफ करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 8/24, है ना। इसका 8 पार्ट बन जाएगा, 24 टोटल पार्ट्स में। फिर हम उसको दोबारा से हाफ में फोल्ड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ 16/48 जो है उसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, क्या फ्रैक्शन बनेगा? 16/48। ठीक है, इसके बाद क्या है? लेट अस ट्राई टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई द सम सेम स्टार्टिंग विथ 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे आपको कुछ और लेना है, उसके बाद हमें वापस से उसको फोल्ड कर करके देखना है। जैसे इसका हाफ हुआ फिर इसका डबल हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ है? इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, दोनों में क्या हुआ है? ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे? इसको फिर से 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करना है ना हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/8, है ना। फिर से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/16। फिर से 2 की मल्टीप्लाई की यहाँ पर तो यहाँ क्या हो गया? 16/32। ये जो फ्रैक्शंस है वो क्या हो रहा है? डबल होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डिस्कस। अब हमें क्या डिस्कस करना है? Observe the fraction chart and discuss the following questions. You may use your fraction kit also to explore the answer. How many 1/4s are equal to 1/2? कितने 1/4 बनेंगे कि वो किसके इक्वल हो जाए? 1/2 के। ठीक है, तो इसमें क्या है? how many 1/4s are equal to 1/2? ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसका हाफ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 4/8, है ना।
4/8, जो 4/8 है ना, तो 4/8 1/4 हम कितने लेंगे, 4/8 मतलब 2 लेंगे, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, 2 की मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया इसका, 1/4 को हम कितने पार्ट्स लेंगे यहाँ पर कि वो हाफ बन जाए, हम यहाँ पर 4/8 पार्ट्स लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1/2 हाफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें इस 2/3 लेस देन और ग्रेटर देन 1/2, जो 2/3 है ना, 2/3 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये 3 पार्ट्स बने हैं, तो इसमें ये 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं, है ना, और इसमें क्या है, हमने सेम ऐसा ही लिया बट इसका हाफ किया, तो ये क्या है, इसमें हाफ पार्ट मतलब एक पार्ट जो है वो शेडेड है, तो कौन सा पार्ट ज्यादा है, कौन सा पार्ट ज्यादा होगा, 2/3 या फिर 1/2। देखो मैंने आपको पिक्चर भी बना के दिखा दिया है ना, ये इतना इजी है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, मैंने पिक्चर भी बना के दिखा दिया, तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 10 पीसेस ऑफ 1/10 मेक अ कंप्लीट होल, ठीक है, पूरा एक होल का उसमें क्या किया है, 10 पार्ट्स बनाए हैं, है ना, तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमें दी है ये क्या ट्रू है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 10 पार्ट्स जो हैं, एक पार्ट के 10 पार्ट्स किए हैं, तो इसने क्या बना दिया है, पूरा एक होल बना दिया है, तो 1/10 पार्ट हम 10 टाइम लेंगे, 1/10 1/10 1/10 10 टाइम लेंगे, तो ये क्या बना देगा, पूरा एक होल बना देगा, ठीक है, पूरा एक होल बना देगा। तो ये सिचुएशन क्या स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं सही है, ऑफ कोर्स सही है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 पीसेस ऑफ 1/6, 1/6 के 3 पीसेस हैं, ये 3 पीसेस हैं आर इक्वल टू 2 पीस ऑफ 1/8, 2 पीस ऑफ 1/8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 पीस ऑफ 1/8 कैसे बनेगा, है ना, तो 2 पीस ऑफ 1/8 में 8 पार्ट्स होंगे, है ना, इज दिस ट्रू, ये तो ट्रू नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/16 होगा ना, तो ये 1/8 स्टेटमेंट ये सही नहीं है। हाउ मेनी पीस ऑफ 1/8 मेक 1/4, तो हम इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 मतलब 2/8 जो है हम क्या लेंगे, इसमें पार्ट लेंगे कि वो किसके इक्वल हो जाए, 1/4 के इक्वल हो जाए, ठीक है। हम कितने पार्ट्स लेंगे इसमें, 2/8 पार्ट्स लेंगे, जो कि हाँ 2/8 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2/8, ठीक है। इसके बाद है 6th क्या है, फाइंड द पीस दैट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिगर पीस, ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द पीस दैट यू कैन पुट टुगेदर, हमें एक ऐसा पीस बताना है जिसे अगर हम एक साथ रखते हैं तो वो एक बड़ा सा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू, फर्स्ट है बबलू इज प्लेइंग विथ स्क्वायर शेप, बबलू क्या कर रहा है, स्क्वायर शेप के साथ गेम प्ले कर रहा है, he want to cut them in such a way that each piece is equal in size, ठीक है, उसने क्या किया कि सबको एक पार्ट में कट करना चाहता है ताकि जो हर एक पार्ट बने वो क्या बने, इक्वल बने, है ना, सबका साइज इक्वल हो। सर्कल द स्क्वायर विच हैव बीन कट इनटू 2 नहीं इक्वल पार्ट, ठीक है, हमें उस पे सर्कल करना है जो इक्वल पार्ट में कट हो गया है ना। तो देखो ये तो नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है वो क्या है, बिगर है, तो अगर इस पार्ट को कट किया है तो जो ये पार्ट बने हैं 4 ये इक्वल है ना, ये इक्वल बन रहा है, इसमें से अगर ये कट करेगा तो इसमें 3 पार्ट्स बनेंगे, है ना, तो ये पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसमें इस पार्ट को हटा दे तो ये वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। इसमें ये वाले पार्ट अगर हाफ हाफ बना दे तो ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, चेक इफ द चिल्ड्रंस क्लेम बिलो अबाउट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर्स इज करेक्ट, सर्कल दी वंस विच यू थिंक आर करेक्ट। हमें एक बताना है जो कि करेक्ट है ना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 4 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका ये जो पार्ट है वो सारे इक्वल नहीं है और ना ही इसके पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। यू कैन ड्रॉ एडिशनल लाइंस टू मेक, हम इसमें एडिशनल लाइंस बना सकते हैं, तो बना के देखते हैं। इसमें अगर हम ये वाली लाइन बना दें तो ये तो इक्वल बन जाएगा, ठीक है, ये इक्वल बन जाएगा। इसमें भी अगर हम ये जो है देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इक्वल पार्ट्स, इसमें ये वाला इसको हम ऐसे लाइन बना दें तो ये भी क्या बन जाएगा, इक्वल पार्ट बन जाएगा कि ये सारे क्या हो जाएंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट ये दोनों जो है वो अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। इसके बाद है अमीना सेज 1/3, किशोर सेज 1/4। इसने इसे क्या बोला है, 1 2 3, इसमें पहले से 3 पार्ट थे, पहले से इसमें 3 पार्ट थे, ठीक है। तो इसने अमीना ने क्या बोला 1/3 पार्ट, क्योंकि ये एक ही पार्ट इसमें शेडेड है तो इसने 1/3 पार्ट बोल दिया। लेकिन किशोर ने क्या बोला कि ये 1/4 बनेगा। हमें ये भी तो देखना है कि सारे पार्ट इक्वल हैं या फिर नहीं है। अगर हमने इसमें एक लाइन बना दी यहाँ पर तब जाकर ये क्या हुए हैं, सारे पार्ट्स इक्वल हुए हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन इसने क्या बताया है किशोर ने कि इसके 4 पार्ट्स हो गए और 1/4 क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पेरी सेज 1/6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पार्ट्स हैं, लेकिन इसने इसको क्या बोल दिया 1/6, ठीक है, इसने जैसा देखा वैसा इसने बोल दिया। लेकिन कुंज सेज 1/3, कुंज ने क्या कहा ये 1/3 है, तो इसने दो पार्ट को क्या कर दिया, एक इक्वल कर दिया है, तो इसने इसे 1/3 पार्ट बोला। उसके बाद इसमें बबलू सेज 1/5, बबलू ने 1 2 3 4 5 है तो इसने 1/5 बोला, बट गीता ने क्या कहा इसे 1/4, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 एक तो ये बन गया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसने क्या बोला है 1/4, इसने इस पार्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये इसमें इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड पार्ट इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन बताना है इसका, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखो इसमें टोटल पार्ट्स क्या बन रहे हैं। एक तो हमें ये हाफ दिख रहा है ना, ये तो 1/2 बन रहा है, लेकिन हमें पहले इसके फ्रैक्शन देखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 6 और 6 6 3 जा क्या हो गया 18, ठीक है। तो इसके टोटल पार्ट्स हुए हैं 18, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इसमें शेडेड पार्ट है। तो 9 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये क्या बन गया हाफ ऑफ द फिगर, ठीक है। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, हाफ ऑफ द पिक्चर, है ना। और इसमें क्या फ्रैक्शन बन जाएगा 18, तो इसके टोटल पार्ट्स हो गए और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये क्या बना है इसका 1/3 पार्ट बना है ना। ये इसका 1/3 पार्ट बना है। इसमें क्या है 18 तो ये है ही, इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 है, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा क्या हो गया 18, तो 1/6 जो है ये इसका शेडेड पार्ट है। हमें फ्रैक्शन लिखना था, हमने लिख दिया, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ द होल दैट द ब्लू पार्ट मेक इन ईच ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है। हमें ब्लू पार्ट वाले के फ्रैक्शंस बनाने हैं, है ना। तो इसमें क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तो नीचे हो गए, 1 2 3 4 जो है वो ब्लू पार्ट से शेडेड है, तो ये हो गया 4/6 फ्रैक्शन बन गया। लेकिन ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये क्या है 2/3 ऑफ दैट फिगर, है ना। इसका फ्रैक्शन क्या बना है 2/3, इसका क्या बन जाएगा 2 4 6 8 और 1 2 3 4 4/8, इट मीन्स ये क्या है हाफ ऑफ दैट फिगर,
है ना। इसमें क्या है 1 2 3 3 9 और 1 2 3 4 5 6 जो है इसमें शेडेड पार्ट है। फिर ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये क्या है इसमें 2/3 पार्ट बना है, ठीक है। वो भी 2/3 पार्ट है और ये भी 2/3 पार्ट है, और ये क्या है हाफ पार्ट है, ठीक है, हाफ पार्ट है ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिवाइड दी। ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट फ्रैक्शन वाला, है ना। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेड द एप्रोप्रिएट पार्ट इन ईच, है ना। तो अब हमें देखो शेड 2/3 पार्ट, शेड 2/3 पार्ट, इसका मतलब हमें इसमें टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो हमें इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसे ऐसे कर देते हैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 पार्ट को हमें इसमें शेडेड करना है, वो हम अलग कलर से करेंगे। पहले हम सबके फ्रैक्शंस बना लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं। इसमें 6 बनाने हैं, तो 6 पार्ट के लिए हो जाएगा, ये हो गया इसका 6 पार्ट, ठीक है। शेड 1/4 यू कैन ऑल्सो शो 1/8, तो हम इसमें 1/8 भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 और फिर से हम इसके 4 पार्ट कर देंगे, 1 2 4 पार्ट, है ना। हमें इसमें 1/4 बनाना है, 1/4 मतलब हमें इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब हम इसे 8 भी बना सकते हैं। 8 कैसे पार्ट्स बना सकते हैं हम इसके, इधर से हम इसको हाफ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/8 पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम 1/4 को कर रहे हैं, 4 कर दिया हमने। अब हमें 3/4 बनाने हैं, मतलब इसमें हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 4 पार्ट्स इसमें कैसे बनेगा, इसमें 4 पार्ट्स कैसे बनेंगे, 1 2, ठीक है, क्या बन गया ये 1 2 3 4 पार्ट्स जो हैं इसके बन गए, है ना। अब हम इसे शेड कर देते हैं। इसमें हमें 2 पार्ट्स को शेड करना है, तो हम इसमें 2 पार्ट को शेड कर देंगे, 1 और 2 पार्ट्स को हम इसमें शेड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 पार्ट्स को शेड करना है, तो एक हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4 पार्ट में शेड, ठीक है। इसमें आपको 1 पार्ट को शेड करना है, तो हम इसमें 1 पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 पार्ट को शेड करना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया 3 पार्ट में शेड कर दिया। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी पिछली क्लासेस में भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो भी कमेंट में पूछ सकता है। ओके, सो अगर सब समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।